पहले जरा देख भी लीजिए ये मुलाकात की नहीं की, कैसे की, क्यों की, कितने बजे की। इसमें आज एक और इजाफा उस वक्त हुआ जब शेख रशीद साहब ने एक दावा किया कि भाईजान बाकियों का तो पता चल गया आपको, मैं एक और नाम देता हूँ, वो नाम है फजलुर रहमान साहब, वो भी मिले, 1-on-1 मिले। क्या क्या शेख साहब ने दिखाइए। मौलाना फजलुर रहमान, उसने भी 1-to-1 मुलाकात की है। एक दफा इनकार करे, मैं डेट और जगह बताऊंगा, लाहौर हफ्ते के दिन। मौलाना ये कह रहे थे वो। अब जनाब इसका मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बारे में क्या कहा, इसके जवाब के तौर पर तो नहीं, लेकिन वैसे मौलाना साहब ने क्या कहा अपनी मुलाकातों के हवाले से, वो भी दिखा दीजिए। उसने कभी न असम्बली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी भीख मांगी है। न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को। ये मौलाना साहब ने कहा जरा क्विकली, मेहमानों का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन मौलाना अताउर रहमान साहब हैं, फजलुर रहमान साहब के भाई और JFA के सीनियर नंबर, टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। बदामी साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं हुजूर? अल्लाह का करम। सरकार बताइए, ये आज मौलाना साहब का भी नाम लिया है तो, और मौलाना साहब कह रहे थे कि ऐसी कोई मुलाकात मैंने कभी नहीं की, तो मुलाकात नाम किसने लिया है? शेख रशीद साहब। यार किसी बंदे का नाम लेते तो मैं आपको कहता कि उसका नाम लिया है। शेख रशीद किसका नाम है? वो सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन। छोड़ो यार, छोड़ो यार, ये GHQ का पाला हुआ एक आदमी है यार, तुम। लेकिन आप शख्सियत को छोड़े, बयान में तबसरा कर दें कि ऐसी मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या नहीं। वो तो मौलाना साहब ने आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो फिर इसका क्या माना होगा कि आप मुझसे भी पूछते हैं? यानी उनके कहने पे शक है आपको? अगर मैं दस्त बस्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मुलाकात तो हुई है मौलाना साहब की, तो आप क्या कहिएगा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि सिरे से मुलाकात ही नहीं हुई होगी, किसी मजलिस में, किसी उसमें मुलाकात हुई होगी। नहीं, 1-on-1 अगर सरे राह नहीं, बाकायदा अगर उसकी ख्वाहिश जनरल साहब ने की और मुलाकात हुई, फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन मौलाना अभी परसों तरसों जो जनरल साहब ने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था, जी, ये तो उनकी जरूरत है। उनकी जरूरत के तहत अगर कोई मुलाकात हुई है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मुलाकात कोई वो है। लेकिन अभी तो आप मुलाकात से इनकारी रहे ना, मौलाना साहब ने कहा मुलाकात हुई नहीं है, और आपने भी दोहराया कि नहीं। हालिया दिनों में अगर कोई आप बता दें कि कोई मुलाकात हुई है तो फिर ठीक है। हालिया दिनों में नहीं, हालिया तारीख में हुई, आपके धरने से पहले। वो हालिया तारीख में तो मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले हमारी जनरलों से कई मुलाकातें हुई है, तो कोई मसला नहीं है यार। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम मिले नहीं हैं और मिले हैं, तो वो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम मिले हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मौलाना साहब कह रहे थे कि मैं नहीं मिला, उससे उनकी मुराद क्या थी? लेकिन ये कि उनसे हमने कोई मफादात लिए हों, कोई मतलब बरारी उनकी पूरी की हो, दूसरे लोग करते हैं, या जिसने कहा है वो खुद उनके पैरोल पर है। तो जब मौलाना साहब कह रहे थे कि नहीं मिला, उससे उनकी मुराद क्या थी फिर? तो यही मुराद होगी ना कि अभी मैं नहीं मिला हूँ उसको, या मैंने कोई मराहत हासिल नहीं की है उनसे। तो आप मुलाकात से इनकारी नहीं है, आप कह रहे हैं मराहत हासिल नहीं की मुलाकात में, ऐसे ही? बिल्कुल, तो पहले दिन से धरने से पहले मुलाकात तो हुई है ना। मौक़िफ़ बतला रहा है, हमारा मौक़िफ़ बतला रहा है कि हम इन लोगों से मरूब नहीं होते ना, हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी चीज है। जो लोग मरूब होते हैं, जो लोग मुलाकातों को अपना एहसास समझते हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, ठीक है। मौलाना अताउर रहमान साहब तो मुलाकात से इनकारी नहीं हुई है, लेकिन हमने कोई मराहत वगैरह हमने नहीं मांगी और ऐसा कुछ हमने नहीं किया। मैं ज़रा इजाज़त ज़रा आगाज़ करूँ ज़रा। रऊफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। वो साबिर भाई को भी कनेक्ट कर रहे हैं क्विकली में। बड़ा पहले इब्तिदाई तज्ज़िया आप तीनों इस पर दे दीजिए ना कि ये जो एक अजीब एक रौला पड़ गया, ज़रा हुई नहीं भी, ये भी मिला, वो भी मिला, मैं भी मिला, तू भी मिला, हाँ मिला नहीं मिला, मिला तो सही लेकिन रिलीफ नहीं मांगा, ये इसको ज़रा समराइज़ करें कि ये जेन्युइन तनकीद है आपके ख्याल में करंट अपोजिशन पर, कि भाई जब तनकीद करते हो तो फिर मिलते क्यों, या आप इसमें समझते हैं कि भाई मिलने में क्या हर्ज, और किसी से मिलने का मकसद उससे रिलीफ मांगना या उसके मौक़िफ़ की तायीद थोड़ी है। जिस तरह हम लोग सियासतदानों से मिलते हैं लेकिन फिर उन पर तनकीद भी करते हैं। अब अगर कल कोई सियासतदान हमसे कहे कि यार बदामी साहब कल मेरे साथ खाना खाया था, आज बड़ा तनकीद करो मुझ पर, तो आप उसको किस तरह देखते हैं रो भाई?
बड़े आपने अहम सवालात उनसे मौलाना साहब से भी पूछे और यहाँ भी मेरा ख्याल है बड़े प्रॉपर क्वेश्चंस आपने पुट किए हैं। एक बात मुझे इनकी अच्छी लगी, हम क्रिटिकल रहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब पे रहते हैं, इनकी पार्टी पे रहते हैं, व्हीलिंग डीलिंग पे। एक बड़ी उन्होंने मीनिंगफुल बात की जो मैंने कहा, मेरे ख्याल में आपने भी राइटली पिक किया है वसीम उस बात को, बल्कि इंटेलिजेंटली आपने पिक किया है। उन्होंने कहा कि हम उनसे मिलते हैं लेकिन उनसे मरात नहीं लेते। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है जुमला है, बड़ा फिक्रा है इसमें। इट्स अ वेरी डीप ये सेंटेंस कि बेसिकली वो पीएमएल नवाज पे और पीपल्स पार्टी को वो सीधा सीधा ताना दे रहे हैं कि भाई साहब अगर हमारी मुलाकातें होती भी हैं तो हम उनसे कोई फेवर लेने नहीं जाते, हम उनसे कोई जमानतें लेने नहीं जाते, हमने कोई डील्स नहीं मारनी होती, हमने कोई बैरून मुल्क नहीं जाना होता, हमने कोई अपने ये जेल अकाउंट केसेस जो हैं उनमें हमने कराची शिफ्ट नहीं करवाने होते। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2-4 चीजें। लेकिन रऊफ साहब इस पर अगर साबिर शाकिर ये सवाल दाग दें कि भाई अगर रिलीफ मांगने नहीं जाते तो क्या मौसम के हाल पे गुफ्तगू फरमाने जाते हैं क्या? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे अगर छोटा सा मुझे एक उसके दे, मैं उसी पे बात करता हूँ। जी। लास्ट टाइम जो मौलाना साहब की ये मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से, आर्मी हाउस में हुई थी, जिसके बारे में खबरें भी आई थी। 3 लोग थे, अकरम दुरानी साहब थे जो मेरी इतलात हैं, अकरम दुरानी साहब थे, इनके साथ उसके बाद जो गफूर हैदरी साहब थे और मौलाना साहब थे। अब ये मुलाकात हुई थी, आर्मी चीफ साहब और DGISI ने मिलवाया था उनको। वो मिलना चाह रहे थे कि आप इस्लामाबाद जो धरना लेके आ रहे हैं आप धरना ना करें, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, सिक्योरिटी का नहीं है। सो ये उनकी इन्विटेशन पे हुई थी। इसमें कोई फायदा नुकसान कम अज कम वो डील्स की हम बातें करते हैं ना, जो नवाज लीग के लोग जाते रहे, जैसे अभी उसका जुबैर साहब का आ रहा है कि मरियम नवाज साहब और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ लेने की कोशिश की, या बाकी लोग लेते हैं। तो यहाँ तक मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि जनाब हम जब जाते हैं उनकी इनविटेशन पे मिलते हैं तो कोई हम अपने लिए फेवर नहीं ले रहे, बल्कि इस दफा लगता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट फेवर चाहती थी कि आप जो धरना ना लेके आए इस्लामाबाद में, हमारे लिए मसाइल होंगे। खैर वो धरना लेके आए बाद में। यहां तक आपकी बात भी ठीक है कि जब आप उनको क्रिटिकल कहते हैं तो फिर आप जाके उनसे मिलते हैं, उनके पॉलिटिकल रोल पे आप तनकीद करते हैं। अब होना ये चाहिए था कि मौलाना साहब से किसी ने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप धरना नहीं लेके हैं। तो ये DGISI या आर्मी चीफ साहब का तो वो नहीं बनता था कि वो इनको बुला के कहें या ये उनसे निगोशिएट करें। ये तो बेसिकली तो पॉलिटिकल हुकूमत की नाकामी है। ये तो वजीर आज़म इमरान खान साहब का काम है, ये वजीर दाखिला का काम है, इंटीरियर ये मिनिस्टर या आप कह लें वो डिफेंस मिनिस्टर का काम है कि आप अप्रोच करें। जो कि कमेटी बनी भी थी, अभी मेरा ख्याल याद आ जाएगा इनको पता होगा, रिपोर्ट करते रहे हमारे दोस्त साबिर शाकिर जो है, 7-8 रुकनी कमेटी बनाई हुई थी। जी खट्टक साहब थे, असद उमर साहब थे, उसमें असद ये भी थे, ये कैसर साहब थे। तो वो कमेटी निगोशिएट करते। इसका मतलब है कमेटी जो है, ये पॉलिटिकल कमेटी वो फेल हो गई, नाकाम हो गई। उन्होंने फिर उसके बाद पिंडी बॉयज को कहा कि अब आप मामले को खुद हैंडल करें, उन्होंने इनको बुलाया। सो बेसिकली जो फेलियर जो है, जो सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, 2 चीजों से, और मैं लास्टली बात लंबी होगी मैं समाप्त करता हूं। एक तो जो इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल हुकूमत है वो ओनरशिप नहीं ले पा रही पॉलिटिकल सिस्टम की, जमहूरियत की, अपनी पावर्स की जो उसकी है। जो स्पेस, उसमें स्पेस मेरा ख्याल इमरान खान साहब की हुकूमत ने दे दी है, उस स्पेस को फिर पिंडी बॉयज, आपारा बॉयज जो है ना वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रुख जो है ना वो पिंडी की तरफ हो गया, इस्लामाबाद की तरफ नहीं रहा। सही है। ओके, ठीक है। साबिर साहब इस पर आप कमेंट कीजिएगा। सवाल मेरा वही आप तीनों से कि भाई इस पर तनकीद करनी चाहिए कि भाई आप उन पर तनकीद भी करते हो और उनसे मिलते भी हो, या फिर ये कि भाई जाहिर है उनका रोल तो एक है, इसमें तो हम झूठ बोलेंगे अगर हम कहें कि नहीं जनाब कोई रोल ही नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में रहा है। तो भाई मिलने का मतलब मौकिफ की तायीद या मिलने का मतलब रिलीफ मांगना थोड़ी होता है। देखिए बात ये है कि पहली बात है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, वो DGISI हैं पाकिस्तान की ISI है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही, हमारे यहाँ ये मसला है कि ये खुफिया मुलाकातों का, या फिर ये है कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, मुलाकातें क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक मगरबी सफारत खाने में जाके वहाँ की गैर मुल्की एजेंसियों के लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं, और सारे सफारत खानों में जाते हैं, वहाँ पे हर सफारत खाने में हर मुल्क की इंटेलिजेंस का एक अफसर मौजूद है, तो वहाँ अगर मुलाकातें कर सकते हैं और सारी दुनिया में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल लीडरशिप जो है वो मिल के स्टेट अफेयर्स चलाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का एक मुसीबत बनी हुई है कि पाकिस्तान में एक खामखा का एक नैरेटिव दिया जाता है कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ और है और पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ और है। आप समझते हैं मुलाकातों में तो कोई हर्ज नहीं है, चाहे कोई भी करे, कोई हर्ज नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, कोई हर्ज नहीं। अब इन मुलाकातों में होता क्या है, इन मुलाकातों में या तो आप एक स्टैंड ले लें कि जनाब हमने सारे मामलात पार्लिमान में हल करने हैं
और अगर पार्लिमान में और मिलिट्री लीडरशिप को भी पार्लिमान में बुलाया जाएगा और यहाँ पे ऐवान सदर में मुलाकातें होंगी या वज़ीर आज़म हाउस में होंगी, तो ये या तो एक असूली फ़ैसला कर लें, और अगर ये कर लेंगे तो मुझे कम से कम मौजूदा जो फ़ौजी क़यादत है और जिसके चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको कोई आर महसूस नहीं होगी। माजी में भी जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी पार्लियामेंट हाउस आए और DGISI आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा खुद सेनेट में ब्रीफ कर चुके हैं बंद कमरे के इजलास में, और DGISI भी कर चुके हैं। अगर मुलाकातों में हर्ज नहीं है तो फिर ये तनकीद किस बिना पर की जानी चाहिए नून पर, या की जा रही है? तनकीद इस बात पे है। अच्छा, अब एक और बात रऊफ भाई ने बात की, तो माजी में भी जब इमरान खान साहब का और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का धरना आया, जी, तो उस वक्त भी पार्लिमान तो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी थी, सही है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने किसको कहा? उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब से कहा कि जनाब हमारी मसालियत करवाएं। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस्लामाबाद आते हैं, और फिर एक घर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भी मुलाकात होती है, इमरान खान साहब की भी मुलाकात होती है, फिर कन्वेंशन सेंटर में मुज़ाकरात होते हैं। जी। तो भाई अगर ये सब कुछ यही है तो फिर इसमें जब अपनी बारी आती है तो फिर ये क्यों गालम गलोच हो जाते हैं? अच्छा, उसमें भी ऐसा ही हुआ था ना कि वो ये कहते रहे हुकूमत वाले कि नहीं वो हमने नहीं कहा था, और उस वक्त के DGISPR बाजवा साहब थे, उनका ट्वीट आ गया था कि गवर्नमेंट की इन्विटेशन पर आर्मी चीफ आए थे। बिल्कुल उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त भी लोगों ने समझ लिया था कि ये बहुत सिविलियन किस्म के लीडर हो गए हैं, तो जब पार्लिमान के अंदर आए तो वहाँ पे जब बात खुली तो नहीं, तो फिर मुलाकातों में अगर कोई हर दिन इतना रौला क्यों पड़ा हुआ है साबिर? फिर ये बताया ना, फिर वाज़ेह साहब की तरफ फिर रौला तो सर उसमें अच्छा, उसमें आप रौले की बात ये है कि जब आप जाके उनसे मदद भी मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जनाब हमारी जान छुड़वाएं, और ये पनामा में भी हुआ या अब भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं, हमारी जान छुड़वा दें, हम आपके ताबेदार रहेंगे, पिछली बातों को भूल जाएं, हमारी जान छुड़वा दें, हमें इंतखाबी सियासत में आने दें। जिस तरह भी अताउर रहमान साहब ने भी कहा कि हम मिले लेकिन हमने रिलीफ नहीं मांगा। अगर नून वाले भी ये कहें जो कि कह रहे हैं कि भाई हमने रिलीफ तो नहीं मांगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि DGISPR ने भी कब कहा कि हमने रिलीफ मांगा? उन्होंने कहा इस हवाले से बात हुई थी, तो बात तो होगी जाहिर है, जब मिलेंगे तो। और क्या देखिए मेरी बात ये है कि कुछ चीज़ें मुझे भी पता है, ज़ाती तौर पे पता है। अच्छा, ये जाते हैं, ये रिलीफ मांगते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब, अकरम दुरानी साहब, ये क्यों गए थे? ये रिलीफ मांगने गए थे? नहीं, ये रिलीफ अपने लिए, ये एक और तरह का रिलीफ मांगने गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब धरना ख़त्म हुआ, तो ये धरना कैसे ख़त्म हो गया? फिर इन्होंने कहा जी मार्च में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो बात फिर यह है कि बलूचिस्तान में कोई तब्दीली आ रही है। पॉइंट समझ गया। अब जरा मुझे इसमें मदर साहब की राय लेने, मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं, मतलब वही कह रहे हैं कि भाई आप मिलने में कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हवा बना दिया गया, लेकिन आप मिलते हैं, जब मिलते हैं तो कह रहे हैं मैं मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि आप रिलीफ भी मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, आप कहते हैं हमारी इससे जान छोड़ो, इससे जान छोड़ो, तो उसके बाद फिर आप ये पोस्चरिंग ना दें कि जनाब हम तो सिविलियन सुप्रीमेसी, और ये असल में जब आप मांगते हैं और आपको आपकी मर्जी का जवाब या रिलीफ नहीं मिलता, फिर आप जो है वो ललकारते हैं उनको। ये ना करें। देखिए प्यार का सिलसिला पुराना है ये मुलाकात एक बहाना है। अच्छा और कम से कम मियाँ साहब के मसले पे तो ये कहा जा सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मियाँ साहब आमरीत की पैदावार हैं, तो जिसकी पैदावार है वो कौन है? वो कोई आमिर होगा ना। वो आमिर कौन है? और हम बार बार आमिर जो है वो इस तरह के लोगों को क्यों पैदा करते हैं, इस तरह के लोगों को क्यों लेकर आते हैं सामने पॉलिटिकल सिस्टम को डिफेम करने के लिए? क्या मियाँ साहब की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मियाँ साहब को इसलिए नहीं लाया गया था कि भुट्टो और पीपल्स पार्टी को पंजाब में डैमेज किया जाए? यहाँ रऊफ भी मौजूद हैं, साबिर भी मौजूद है, इनको बेहतर पता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और बाज़ मुलाकातों में हर्ज है। मसलन देखिए हुकूमत की सतह पे जो मुलाकात होती है वो बिल्कुल बनती है और होनी चाहिए। वज़ीर आज़म तो आर्मी चीफ से मिलेगा, उसको मिलना चाहिए, मिलने चाहिए। जब पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती है और जब कुछ इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो उसमें हर्ज है, उसमें बिल्कुल हर्ज है। इसलिए
मतलब अगर जुबैर साहब मिले तो हर्ज है इसमें? बिल्कुल हर्ज है। अगर आप पॉलिटिकल मामलात के सिलसिले में उनसे मिल रहे हैं जाके कि जो आपके बकौल, आपके नैरेटिव के बकौल उनको सियासत में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, हाँ। तो इसमें हर्ज है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं बिल्कुल इसी ताल्लुक की बुनियाद में मिला, नहीं, बिल्कुल इसी तरह अगर फौज के सरबराह, जिसकी साबिर साहब नफी कर, अगर फौज के सरबराह और ISI के सरबराह पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलते हैं सियासी मामलात में, तो उसमें हर्ज है, इसलिए कि वो उनका काम नहीं है। अब मुझे बताएं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के मसले पे हुई। जी हाँ। किसकी इन्विटेशन पे हुई? जाहिर इदारों की इन्विटेशन, इदारों की। अगर इदारों की इन्विटेशन पे हुई, हाँ। तो वो इन कैमरा अगर ब्रीफिंग थी, हाँ। और वो सारा मामला ऑफ द रिकॉर्ड था, हाँ। तो फिर ये ऑन द रिकॉर्ड क्यों लाया गया और किस वजह से लाया गया? तो एक पार्टी है, उसका अवामी मुस्लिम लीग नाम है, उसके सरबराह शेख रशीद साहब लाए सामने। नहीं, उससे पहले भी ज़राए से खबर चली और ज़राए से फ्लैश हुई उस खबर को, और शेख रशीद साहब भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर शेख रशीद साहब भी उधर मौजूद थे, हाँ। तो फिर उन्होंने पब्लिक नहीं करनी चाहिए, फिर उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। उनको एपीसी में इनकी तकरीर देख के गुस्सा आ गया ना कि यार गालियां निकाल रहे हो, अभी पिछले हफ्ते तो मिले थे इससे और सुन भी रहे थे, इससे वो क्या सुना रहे थे और आप सुन रहे थे, अब गालियां निकाल रहे हो। इससे आप गिलगित बल्तिस्तान के इशू को डैमेज किया आपने, इसलिए कि वो इशू बिल्कुल एक सेंसिटिव इशू था, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, एक स्ट्रेटेजिक इशू था, उसको आप आप ये जुबैर वाली मुलाकात, हाँ। उससे पहले आप डिस्क्लोज करते कि जी जुबैर साहब और जिन्होंने मुलाकात की है, ये शेख रशीद के थ्रू क्यों डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं? साफ बताएं, DGISPR बताएं कि मौलाना नहीं, DGISPR ने मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का बताया है? नहीं, कुछ नहीं, तो यही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्यों हो रहा है कि या तो आप ऑफिशियली बताएं कि जी ये पॉलिटिकल लीडर्स हमसे मिलने लगे हैं। देखिए, यहाँ मुलाकात दरखास्तों पे भी होती है और बुलावा भी होता है। क्या पाकिस्तान वो ये कह रहे हैं, मैं बता नहीं रहा, मैं तो एक्सपोज कर रहा हूँ कि लोगों देखो ये जो इतनी तनकीद कर रहे हैं ये करते हैं। तो ये तो जिनके बारे में पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है, हाँ। उन्हें क्लियरली बताना चाहिए, ताकि अब जैसे जुबैर के मसले पे DGISPR ने कहा, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, अच्छा बोल दिया, जुबैर साहब उसका दिफा करते रहें, उसकी सफाई देते रहें।